जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसे रहेगी 26 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी है 4 ऑफ वैंड की, तो कोई गुड न्यूज़ आ गई है आपकी लाइफ में। किसी से मूव ऑन किया है आपने, मे बी उसके बाद आप मैरिज कर रहे हैं किसी से। आपकी लाइफ में देखिए 8 एंड 4 12, आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, वो स्टकनेस ख़त्म हो रही है। आप कहीं पे दूर जा रहे हैं, मे बी आपकी शादी हो रही है। आपने बहुत टाइम से किसी सिचुएशन का इंतज़ार किया था, किसी पर्सन का इंतज़ार किया था, वो आया नहीं एंड अब आप किसी और से मैरिज कर रहे हैं। यहाँ पे 8 6 14, आपकी आंखें खुल रही हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, किसी इल्यूज़न से आप निकल रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे साइन तो आ ही चुके हैं। इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके 1 2 यस। चलिए यहाँ पर नंबर है आपके लिए 4 2 5 9 11 1 10 8। तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये नंबर आप देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से आपके लिए हो सकते हैं अच्छे, मतलब कंपेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे स्टकनेस की एनर्जी है, आप काफ़ी टाइम से स्टक थे, आपने बाउंड्री बना रखी थी। मे बी आप किसी न्यू पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहा है एंड आपने बाउंड्री बना रखी है, आप क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हैं। मैरिज का प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, या फिर कोई आपको प्रपोज कर रहा है पर्सन। ये आपका लवर भी हो सकता है जो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ रहा है, लेकिन आपने बाउंड्री बना रखी है। कुछ मिस्टीरियस से आप दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आप किसी और का वेट कर रहे हैं एंड आ कोई और रहा है। मे बी आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, वो पर्सन नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी फैमिली ने आपके लिए कोई प्रपोजल दिया है मैरिज का एंड आपने बाउंड्री बना रखी है। आप हाँ या ना कुछ क्लियर बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके दिल में तो कोई और है। तो चलिए आपके दिल में झांक के देखते हैं कि कौन है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के दिल में क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड, भाई आपने तो कोई सॉर्ड छुपा के रखी है, किसी को तो दिल में आपने जगह दे रखी है। कोई हिडन सीक्रेट लव है आपका, हिडन सिचुएशन चल रही है, कुछ तो आपके दिल में छुपा रखा है। वो वाला कौन सा सॉन्ग है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। तो मुझे दिख रहा है किसी का दर्द आपने अपने दिल में छुपा के रखा है, उसी का आप वेट कर रहे हैं। भले ही आपने उस पर्सन को कोई ऐसा साइन नहीं दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ या वेट कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से आपके वही सब चल रहा है कि वो आ जाए तो अच्छा है, लेकिन वो नहीं आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिस वजह से आप हाँ या ना कोई आंसर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ छुपे रुस्तम वाली एनर्जी में हैं। ओके 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। मे बी जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं उसको आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, सोलमेट समझ रहे थे। टैरो रीडर की एनर्जी हो सकता है कि आप खुद टैरो रीडर हैं, या फिर आप टैरो देखते बहुत हैं एंड आपने किसी में सुन लिया था कि आपकी मैरिज ट्विन फ्लेम या सोलमेट से होगी, तो आपने किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, लेकिन उसको छोड़ के कोई और आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी वजह से हो सकता है कि आप जो हैं, या आपका कहीं दूर जाके बसने का सिचुएशन दिख रही है। आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं। मे बी आप गलत पर्सन का वेट कर रहे थे, मे बी वो आपका कार्मिक था, या फिर अब आपकी आंखों से इल्यूज़न की पट्टी हट रही है, आपको दुनिया की सच्चाई सामने आ रही है। कुछ तो सच्चाई है। छल कपट, मे बी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ छल कपट किया, या फिर जो न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में उसको लेके आप थोड़े से जैसे होता नहीं है बच बच के रहना, कुछ बोलना नहीं, कुछ क्लियर आंसर ना करना। मतलब आपको लग रहा है कि कहीं ये पर्सन जो न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, वो भी तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो पर्सन, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड। मतलब आपके मन में डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आपको फंसाने के लिए आ रहा है, आपको हार्म करने के लिए आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ये जो रैट है, इसने एक सॉर्ड छुपा रखी है कि अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा हुआ तो मेरे पास एक है।
ये भी पॉसिबल है कि आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल आया है एंड आप कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि अगर अच्छा हुआ तो चलो ठीक है, बुरा हुआ तो जाने दो, मेरे पास तो पार्टनर है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एम्प्टी हैं, आपकी लाइफ में कोई तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो हिडन है, सीक्रेट है। ठीक है, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके साथ पहले छल कपट हो चुका है, जिस वजह से आप थोड़ा सा इंटरेस्ट कम ही लेते हैं इन सब चीज़ों में। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि यहाँ पे आपको फॉर ग्रांटेड लिया गया है। बिजनेस एंड जॉब में भी हो सकता है कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, जिस वजह से आपने कुछ लोगों से दूरियां बनाई हुई हैं। आपने अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं, लिमिटेड कर लिया है, आप हर एक के लिए अवेलेबल नहीं हैं। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहे हों। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लोग आपको हल्के में ले रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे कुछ 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मुझे कुछ एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि जैसे कुछ मन में है आपके, यहाँ पे माइंडेड काफ़ी ज़्यादा आप दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही दिमाग से काम ले रहे हैं। ओके, एंड आपने बाउंड्री बना ली है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे या तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है जो आप चाहते हैं। एंड इसका रीज़न आपने ये निकाला है कि या तो आप लोगों के लिए अवेलेबल बहुत ज़्यादा हैं, या तो फिर आप जो हैं मतलब अपने आप को बाउंड्री में नहीं रखते हैं। मतलब आप लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं कभी कभी, ये चीज़ें आपको खटक रही हैं एंड आप लोगों से अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे क्योंकि ये सारे कार्ड 3 कार्ड आ चुके हैं सॉर्ड के, काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आप हर चीज़ को। मुझे दिख रहा है जैसे बाल की खाल निकाल के सोचना, बहुत ज़्यादा डीप जा कर के सोचते हैं आप, जिस वजह से भी कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। ओके, आपके अंदर एक फ़ियर मुझे दिख रहा है। फ़ियर ये भी हो सकता है कि आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, जिस बात का फ़ियर है आपके अंदर, तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं। चलिए, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है जस्टिस का कार्ड, तो यहाँ पे किसी तरह का जस्टिस आपको मिल रहा है, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। आप किसी कोर्ट केस में थे तो उससे आपको मतलब फेवर में आपके आ रहा है कुछ चीज़ें, एंड हेल्थ मुझे अच्छी दिख रही है। ओके, 10 5 15 डेविल की एनर्जी है, कोई पर्सन डेविल था जो आपके पीछे पड़ा हुआ था आपके वर्क प्लेस पे। लोग आपसे जेलस रहते हैं, इस वजह से वो आपको ओके, देखिए आपके वर्क प्लेस में हो सकता है क्योंकि आपकी एनर्जी किंग की है। ओके, तो लोग आपसे जेलस रहते हैं। लोगों को लगता है कि आप उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनसे ज़्यादा हाई लेवल के हैं, इस वजह से वो अपनी, जैसे कहते नहीं है, जेलसी निकालने के लिए आपको कुछ ऐसा बोल देते हैं कि आप ट्रिगर हो जाएं। मतलब जैसे कि आपको अपने बराबर लाने के लिए, जैसे आप लोग कलीग हैं एंड आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो पार्टनर, आपका जो फ्रेंड है या जो भी आपके साथ में को वर्कर है, वो सोचता है कि हम दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, तो फिर इनको ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों मिल रही है। तो जैसे ये आपको कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे कि आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाए या फिर आपको ट्रिगर हो जाए। ओके, 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है, तो मुझे दिख रहा है कि फाइनली अब आप लोगों को उनकी लिमिट याद दिलाते हुए दिख रहे हैं कि कायदे में रहेंगे तभी सब ठीक रहेगा, अदरवाइज़ आप ठीक कर देंगे। मतलब कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि आप राइट टाइम करते हुए भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों को उनकी जगह दिखाते हुए दिख रहा है, मतलब कि वो भी सॉर्ड के थ्रू। मतलब कुछ आप कड़वा बोल सकते हैं, किसी किसी के दिमाग ठिकाने लगा सकते हैं आप, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपका एंगर दिखाई पड़ रहा है कि जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया एंड वो आपके माइंड में घूमता रहा एंड फिर आपने उसको टाइट कर दिया, आपने कह दिया बस बहुत हुआ, अब नहीं झेल पाएंगे तुम्हारा। ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। जस्टिस की एनर्जी का मतलब ये है कि सही से रहोगे तो ही सही होगा, अगर बदतमीजी दिखाई तो फिर आपको ठीक किया जाएगा। ये वाली एनर्जी आपकी हो चुकी है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे आपके पार्टनर तो आपसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, लेकिन ये स्टक हैं। स्टक इसलिए है क्योंकि आप बाउंड्री लगाए हुए हैं। ये पर्सन, अगर ये कोई मैरिज का प्रपोजल भी है तो भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए अनकंडीशनल लव लेके आ रहे हैं, लेकिन ये स्टक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, जैसा कि मैंने बताया था, तो ये भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन इनको या तो आपसे माफ़ी मांगनी है या फिर आपका एटीट्यूड ऐसा खतरनाक हो चुका है, आप कुछ ज़्यादा ही जस्टिस पसंद हो चुके हैं, ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, रूड हो गए हैं, बिटर हो गए हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अदरवाइज़ मुझे तो दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपके साथ ही हैप्पी फैमिली देखता है। 10 1 11
जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर आपके साथ ही मैरिज करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं। ओके, 10 11 21 चीज़ें पलट गई हैं। इनको लग रहा है कि आप पलट गए हैं, आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं हैं। 10 1 11 11 हो गया, 22 एम्परर की एनर्जी है। आपके पार्टनर एम्परर हैं। यहाँ पर 22 हो गया, तो 22 5 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। भाई मुझे तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए लीड लेना चाहते हैं, लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये न्यू पर्सन भी हो सकता है, या आपका एक्स भी हो सकता है, जो भी है। लेकिन यहाँ पे आपकी तरफ से बिल्कुल कोल्ड रवैया दिखाई पड़ रहा है कि जैसे आई डोंट केयर, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, चाहे कोई आए चाहे कोई ना आए। लेकिन आपकी एनर्जी बिल्कुल कोल्ड दिखाई पड़ रही है, नो एक्सप्रेशन। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। हालांकि यहाँ पे मिस्ट्री आ चुकी है कि आप जो हैं कुछ तो दिल में छुपाए हुए हैं, जिसकी वजह से कोई माइंड गेम चल रहा है आपके दिमाग में। चल क्या रहा है आपके माइंड में? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, क्या चल रहा है यहाँ पे? सन की एनर्जी है। प्यार तो आप भी करते हैं, फिर इतना ऐसा क्यों है? मे भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, आपका प्यार से, आपका शादी से विश्वास हट गया है, आप री मैरिज करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये री मैरिज हो सकती है आपकी, आप बस खुशियाँ चाहते हैं। ओके, देखिए मुझे आपकी एनर्जी कैसी दिख रही है कि आपका जो मेन फोकस है वो हैप्पीनेस पे है, वो भी अपनी हैप्पीनेस पे। जिस वजह से आप सोच रहे हैं कि नया आए या पुराना आए, आपको खुशी मिलनी चाहिए, ये है आपके दिल की बात। अब आपका शादी से या तो विश्वास हट गया है, या फिर मतलब आपके साथ चीटिंग हो गई है, बिट्रेयल हो गया है। इस वजह से आप चाहते हैं कि अब मेरी खुशी होनी चाहिए, अब मैं खुश रहना चाहिए, फिर चाहे वो एक्स आए या नेक्स्ट आए। ये मुझे आपके दिल की बात दिख रही है। तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, चलिए उनकी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 11 21 21 5 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपका एटीट्यूड देख के, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। 8 यहाँ पे क्या था, अरे 8 की एनर्जी थी, 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। आपका ये एटीट्यूड देख के आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है किसी लेवल पे, इस वजह से आप इनसे खफा हैं। या फिर आपके दिल में क्या है, आपके दिल में क्या है ये जानने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपको स्टॉक करना, स्पाई करना, बहुत ज़्यादा आपके दिल में झांकना, या फिर किसी टैरो रीडर से रीडिंग लेना कि आखिर आप चाहते क्या हैं। ओके, जय माता दी।